हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। तो नीट 2021 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं इस वीडियो को 31 जुलाई 2021 को अपलोड कर रही हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे इस वीडियो को अगस्त के महीने में देख रहे होंगे। आई होप हर एक दिन खत्म होने के साथ उस दिन का जो आपने टारगेट रखा हुआ है उसको आप टाइम पर कंप्लीट करते हुए उस दिन को खत्म कर रहे होंगे। आई होप जो अगला दिन आ रहा है उस दिन को आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी समझते हुए यूटिलाइज कर रहे होंगे। असल में आपका नीट 2021 का रिजल्ट सिर्फ 12 सितंबर की परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं करेगी। असल में 12 सितंबर से पहले का जो 30-40 दिन का टाइम है वो फेज डिसाइड करने वाला है कि आपका नीट 2021 का रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि यही वो फेज है बच्चों जहां पर आप लोग बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस फेस करोगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि नीट 2021 का न्यू पेपर पैटर्न आया, आप डिस्टर्ब हो गए। फिर सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कुछ बच्चों के मार्क्स जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आ पाए, वो डिस्टर्ब हो गए। फिर रिजर्वेशन क्राइटेरिया आया 2021 का नया, तो आप लोग फिर डिस्टर्ब हो गए। कई बार ऐसा होगा इस फेज में जब आपको कोई टॉपिक पढ़ते हुए समझ नहीं आएगा, आप लोगों को गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं अपनी तबियत खराब कर दोगे टेंशन लेते हुए, फिर से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस फेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस फेज में खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि असल में यही वो फेज है जो कि डिसाइड करने वाला है कि इस साल नीट क्रैक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, नीट 2021 का जो न्यू पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट बुक के लिए काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे, तो वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट बुक के बारे में बता देती हूँ। दिशा पब्लिकेशंस ने सुपर 10 मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021 नाम से एक बुक रिलीज करी है मेरे बच्चों, जहां पर आप लोगों को नीट 2021 के लेटेस्ट पेपर पैटर्न यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हर एक सब्जेक्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उस पेपर पैटर्न पर बेस्ड 10 मॉक टेस्ट पेपर्स की एक बुक निकाली है। इस बुक में आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। साथ ही बुक की शुरुआत में ही नीट 2009 से लेकर नीट 2020 पास्ट 12 ईयर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि हर चैप्टर से हर पर्टिकुलर साल में कितने क्वेश्चंस नीट में बनकर आए हैं। ठीक है, तो दिशा पब्लिकेशंस की सुपर 10 मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021 बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न की बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। प्लीज मॉक टेस्ट तो जरूर दीजिएगा और लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस साल आपको 180 मिनट में करने तो 180 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन पढ़ने पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, है ना। तो प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। अब जो ये अगस्त का फेज है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो, स्ट्रैटेजी वीडियो में घूम फिर कर बातें एक ही होती हैं, लेकिन बार बार उन बातों को रिमाइंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे हिसाब से 25 अगस्त तक टारगेट रख लो कि जितना भी सिलेबस बचा हुआ है 25 अगस्त इज द डेडलाइन। इस दिन तक जितना सिलेबस मुझसे हो पाएगा मैं कवर करूंगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा। देखना 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक तो टाइम कैसे चले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसा हबड़ तबड़ वाला फेज होगा ना। तो 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक टाइम कैसे जाने वाला है आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। 25 अगस्त आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। जितना सिलेबस बचा हुआ है 25 अगस्त तक कंप्लीट करो, उसके बाद कंप्लीट रिवीजन पर फोकस करो। और 1 सितंबर से तो हर दिन मॉक दो, दिन में 2 से शाम के 5 बजे तक 2 to 5 PM जो कि आपका नीट का टाइम होता है, इस टाइम हर दिन मॉक टेस्ट देने की आप लोग आदत डालोगे। जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है कोशिश करो कि हर ऑल्टरनेट डे अभी से ही मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी चीज, बायोलॉजी प्लीज पूरी करके जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री माना कि आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बायो हर बच्चा अच्छे से कवर कर सकता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक्स ही पढ़ो। एनसीईआरटी से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ लो, किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए पढ़ लो, लेकिन बायो कंप्लीट करके जाइएगा। आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस के पूरे 38 चैप्टर्स की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अपलोड करी हुई है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के रिसोर्सेज नहीं है, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड पीडीएफ के जरिए आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। वहां पर मैंने चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है। क्लास 11th और 12th की कंबाइंड क्विज बनाते हुए पीडीएफ अपलोड करी हुई है। मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, खासकर बायोलॉजी में। आप बायोलॉजी सेक्शन मेरे टेलीग्राम चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस 30-40% ही हो रखा है, वो प्लीज फिजिक्स, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करने के
पीछे मत भागना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मिनिमम 15 चैप्टर्स का टारगेट रखो, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और उन 15 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ो। बाकी के बचे चैप्टर्स के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। अगस्त मंथ में इतना याद रखना कि टाइम वेस्ट क्या होता है ये आपकी लाइफ की डिक्शनरी में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 25 अगस्त अपनी डेडलाइन रखो, बायोलॉजी कंप्लीट करो। 25 अगस्त के बाद कंप्लीट रिवीजन करो। जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, एवरी ऑल्टरनेट डे 2 to 5 PM मॉक टेस्ट देना शुरू कर लीजिए। जिन बच्चों का भी सिलेबस नहीं हुआ है, 25 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग भी ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देंगे। 1 अगस्त से हो सके तो डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर लीजिए। इस टाइम पर अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। इस टाइम पर हो सकता है आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव करेंगे कि यार 30 दिन तो बचे हैं, अब क्या तू कर लेगा, नीट 2022 की प्रिपरेशन शुरू कर। इस टाइम पर ऐसे टॉक्सिक लोगों से प्लीज दूरी बना के रखिएगा। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का रूल आपको खुद अपनाना है, सिर्फ आप और आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट, यही 2 चीजें अगले 1 महीने आपको देखनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मॉक टेस्ट जरूर देना, स्पेशली नीट न्यू पेपर पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी आदत है जो अगस्त के महीने में आप लोग छोड़ने वाले हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के करीब पहुंच पाओगे। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वन बैड हैबिट, कोई ऐसी आदत जैसे कि फोन ज्यादा यूज करने की आदत, या फिर टॉक्सिक लोगों की बात से खुद को नेगेटिव करने की आदत, कोई ऐसी आदत बताओ जिसको आप अगस्त के महीने में कंप्लीटली छोड़ दोगे, उससे सोशल डिस्टेंसिंग कर लोगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने मेडिकल कॉलेज के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। मेंशन दैट हैबिट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो जो कि आप अगस्त महीने में छोड़ने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। सपना आपका है, इसी साल जरूर पूरा होगा। खुद पर भरोसा रखो, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाते हुए प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द very best. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.